केजरीवाल जी के लिए बना रहा हूँ। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद को नमस्कार है मेरा। पता आपने एक डिबेट में शायद या फिर पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो मूवी बनी है ये टैक्स फ्री करने के लिए बोल रहे हैं। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर अपने और आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया था। तो सर आप ना उड़ते तीर को मत देखो, बाय रिक्वेस्ट कह रहा हूं सर जी आपको, आप उड़ते तीर को मत देखो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं दिल्ली में मैंने कुछ चीज ली थी, गाड़ी, एक छोटी सी गाड़ी थी, उस गाड़ी की आरसी बनी थी। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके दिल्ली के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो दिल्ली में सिस्टम है ना उसकी बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन कर रखी है और अच्छा है, ऑनलाइन कर रखी है, आपने काम भी किया है। तो आरसी आई है मतलब 5 महीने में, 4 से 5 महीने में आरसी आई है, जो कि 10 अथॉरिटियों में आरसी घूम चुकी है। और वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो बोलते हैं कि आरसी आपके घर पे पहुँचा दी गई थी, बट मेरे घर पे आरसी नहीं आई थी। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे घर पे आरसी नहीं आई थी। और अगर पूछने जाओ तो इस तरीके से बात करते हैं जैसे हमने उनसे कर्जा ले रखा है। ये मैं एक वीडियो बनाकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे मैं वीडियो बनाकर बोलता भी नहीं, बट आपका जब मैंने वो बात सुनी है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सर जब जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। अब लोगों का क्या है, लोग तो घर में बैठकर 4 बातें बोलनी होती है बोल देते हैं। कभी आप पर्सनली किसी इंसान से मिलना, चीज़ों को करके बताने से नहीं होता। इंसानों के अंदर दिमाग है। और मेरे को जहाँ तक पता है पूरी दिल्ली में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको चीज़ें समझ में आती हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब समझ में आता है लोगों को। तो कोई करके बताए तो अच्छा नहीं होता सर। और आरसी मेरी 2,000 रुपये लेने के बाद मुझे आरसी मिली है। उस इंसान को मैंने बोला सर मुझे आरसी दे दो, क्या आरसी नहीं मिलेगी, वापस अथॉरिटी जाएगी, कुछ खर्चा पानी करोगे तो मिल जाएगी। अब मैं 10 अथॉरिटियों में घूम चुका था, वसंत कुंज, आपकी माल जॉन है कौन सी अथॉरिटी वो, और आपकी सराय पे है कोई, सराय काले खां पे है कोई अथॉरिटी, वहाँ पर 4-5 अथॉरिटियों में घूम के आया था। उसके बाद जाकर मुझे आरसी मिली है, और वो भी 2,000 रुपये देने पर। किसको? जो पोस्ट ऑफिस साइकिल पर घर घर में डाक देता है, जो चीज़ों को बांटता है, उसको मैंने 2,000 रुपये दिए क्योंकि मेरी मजबूरी थी। अब आप सोचिए क्या सिस्टम बनाया है, क्या ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अब मैं गाड़ी के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। पूरे एनसीआर में डीजल की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 10 साल चलेगी। पूरे एनसीआर में डीजल की गाड़ी सिर्फ 10 साल चलेगी, 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान कैसे कैसे करके 1-1.5 लाख रुपए का जुगाड़ करके डाउन पेमेंट देकर गाड़ी उठाता है। गाड़ी उठाने के बाद उसकी किस्त बनती है 5 साल या 7 साल की। वो 7 साल की किस्त भरता रहता है। जब 7 साल की किस्त कंप्लीट होती है तो पता लगता है कि अब इसके 3 साल रह गए हैं, अब इसको बेचने के लिए लगाओ, नहीं तो गाड़ी कबाड़ में जाएगी। अब आप बताइए, ये बताइए कि कहते हैं कि जो डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, होता भी होगा। डीजल से क्या, पेट्रोल से भी होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम जो उसकी फिटनेस चेक नहीं कराते हैं, फिटनेस के बारे में नहीं ख्याल रखते हैं, शायद उनकी गाड़ियों से पोल्यूशन होता है।
अब ये बताइए, सिर्फ डीजल की गाड़ी से ही पोल्यूशन होता है या लोग मर रहे हैं, या फिर बिना डीजल की गाड़ी पेट्रोल की गाड़ियों से भी होता है? मुझे ये बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं समझ में आता आड़ा टेढ़ा क्या होता है क्या नहीं होता। जो चीज़ें देखता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर गाड़ी 20 लाख 25 लाख की गाड़ी है ना, वो मेरे हिसाब से 5 से 6 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 चलती है। उसमें वो क्या पॉल्यूशन देगी? उसका इंजन उसके इंजन से डबल होता है। डबल क्या होता है? अगर वो 1200 सीसी का इंजन है, कोई गाड़ी का 1200 सीसी का इंजन है, तो डीजल वाली गाड़ी का इंजन 1500 सीसी का होगा। इतनी जल्दी उसका इंजन बिखरता नहीं है और इतनी जल्दी वो पॉल्यूशन मतलब दिक्कतें नहीं देती है। अगर गाड़ी की फिटनेस अच्छी है तो उसे 15 साल ही रखना चाहिए, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो साजिश, ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, मैं इस पॉलिटिक्स के ऊपर एक बात करता हूँ। ये गरीब आदमी क्या करेगा? या तो वो गाड़ी को बेच देगा। गाड़ी देखो कोई नहीं लेता था, प्राइवेट व्हीकल्स हो गए, सरकारी ट्रांसपोर्ट्स हो गए, इनका यूज़ करते थे लोग। जब से कोरोना आया है तब से लोगों ने पुरानी गाड़ी लेना शुरू किया है, क्योंकि उस वक्त पर कोई घर में बीमार है, परेशान है, किसी की तकलीफ इतनी बड़ी पड़ी है, कोई भी व्हीकल्स मार्केट में या रोड पे नहीं था। तो लोगों ने क्या किया? लोग 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी ली। और पता लगता है एनसीआर में सबसे पहले केजरीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस गाड़ी को 10 साल का कर दिया है। अब आप बताइए सर, आप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, आपके पास पैसा अच्छा खासा होगा, पर गरीब आदमियों पे ना बहुत फर्क पड़ता है सर। वो कैसे कैसे करके 40-50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाते हैं बेचारे। पहली बात तो आप लोग ये सोचते हो कि 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान गरीब नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख रुपए इंसान कमा रहा है वो गरीब है अमीर है, खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, फैमिली जैसी होती है, ठीक है। अगर 50-60 हज़ार रुपये बंदा कमा रहा है ना, 50-60 हज़ार रुपये बंदा कमा रहा है, और 50 हज़ार कमाने के बाद उस इंसान के जेब में महीने के एंड में 26 से 30 के बीच में उसके जेब में कुल 500 रुपये बचते हैं। अब सैलरी आनी होती है 5 तारीख को या 12 तारीख को। अब उन 500 रुपये में वो आदमी भिखारी बनकर घूमता है 10 से 15 दिन। शायद किसी न किसी से लेना देना पड़ सकता है, कभी किसी से 2,000 मांग लेना, किसी से 10,000 मांग लेना, किसी से 20,000 मांग लेना, ये भी चल रहा है, ठीक है। एक मार के ऊपर मार पड़ रही है और आप लोग बात कर रहे हो कश्मीरी फाइल्स के ऊपर, मूवी के ऊपर। जरा आप ये देखिए ना, अगर हमारा घर खराब है तो हम अपने घर के बारे में पहले सोचते हैं, बाहर के बारे में नहीं सोचते। पहले सिर्फ दिल्ली में देखिए चल क्या रहा है। आपको लगता है करप्शन खत्म हो गया है, बट मेरे हिसाब से 1% भी करप्शन खत्म नहीं हुआ। अब आपके सामने कोई ये थोड़ी बोलेगा सर हम घूस लेते हैं, सर हम ये करते हैं, सर हम वो करते हैं। एम्स हॉस्पिटल में चले जाओ या सफदरजंग में चले जाओ, जल्दी नंबर नहीं आता। औरतें रोड पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और प्रेग्नेंट कह रहा हूँ, डिलीवरी हो जाती है। जो औरतें होती हैं, शादीशुदा औरतें होती हैं, जिनको लेके जाया जाता है वहाँ पर, वो रोड पे पड़ी हुई हैं, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हैं, उनको बेड नहीं मिलता है वहाँ पर। और आप कहते हो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी हैं हमने, बहुत अच्छे लोग हैं, लोग आएंगे तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार अचानक सडनली आप चुपचाप थोड़ा सा सिंपल अपने किसी भी चीज़ को ना लेकर एक गाड़ी में चुपचाप बैठकर जाकर देखिए वहाँ पर चल क्या रहा है। हॉस्पिटल में लोग रोड पे मर रहे हैं, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। घूस दोगे तो बेड मिल जाएगा, वैसे बेड है ही नहीं हॉस्पिटल में। हाँ, ये होता है। अब आप बताइए, चालान काटने के लिए रोड पे हमारे प्रशासन के लोग खड़े हैं दिल्ली में, जगह जगह पर चालान काट रहा है। पेपर कंप्लीट हो तो भी चालान कटता है, आज के डेट में पेपर कंप्लीट हो तो भी चालान कटता है। अब बताइए, आपकी स्पीड 60 थी, 60 से 62 पे आ गई है। अब दिल्ली में गाड़ी बम्पर टू बम्पर चलती है, दिल्ली में गाड़ी बम्पर टू बम्पर चलती है। आप ये बताओ, वहां पर इंसान 30, 40, 50 से ऊपर चला सकता है गाड़ी? वहां पे भी चालान हो जाता है, बस साइड में देने की देर है। अगर शीशे पे फिल्म नहीं भी चढ़ी है तो भी उसे फिल्म बता दिया जाता है। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, जो सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि अब गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी आदमी लेता है,
अगर मैं शोरूम से जाकर, छोटी सी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, अगर मैं डीजल की गाड़ी कोई शोरूम से जाकर लेता हूँ, 10 साल के लिए वैलिड है, एक छोटी सी बात है, बट आरसी पे आता है 15 साल लिखा हुआ। बहुत लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता भी होगा कि आरसी पे आता है 15 साल लिखा हुआ। जो शोरूम वाले हैं वो 15 साल का टैक्स ले लेते हैं, वो 15 साल का टैक्स उसी वक्त जोड़ देते हैं, और जो गाड़ी लेता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है। उसे ये भी पता होता है कि 10 साल में इस गाड़ी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डीजल है ये। अब आप बताइए सर, या तो आपने अगर डीजल पे गाड़ी 10 साल की है तो शोरूमों में टैक्स 10 साल का ही लगना चाहिए। आरसी पे 15 साल मेंशन है, उसे 10 साल करना चाहिए जब सिस्टम से काम हो रहा है। तो अब बाद में ये पता लगता है वो हमारे बस का नहीं होता। बस हमारे बस का ये होता है कि एनसीआर में गाड़ी, डीजल की गाड़ी 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी। ये फालतू की ढकोसलेबाजी होती है सर। और रही बात 1990 में जो हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के साथ किया था, उनको सपोर्ट नहीं दिया था, और कश्मीरी पंडितों की बात करूं तो सारे हिंदुओं की बात कर रहा हूं, और उसमें मुस्लिम भी थे। मैं किसी कौम को उल्टा ना बोलता हूं ना बोलूंगा, कोई कौम खराब नहीं होती। जो गद्दार होते हैं, जो साले कुत्ते गद्दार होते हैं, वो आतंकवादी होते हैं। वो, उनका कोई मजहब ना कोई जात ना कोई पात, कुछ नहीं होता, ठीक है। गंदी गंदी मूवियां, गंदी गंदी मूवियों पे ऐड, गंदे गंदे अश्लील टाइप की ऐड वो आती हैं, उनको बंद करने की कोई बात नहीं करता। बस ठिट्ठी उड़ाने की बात कर दो तो सबके पास टाइम है, मजे उड़ाने की बात कर दो सब मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग चीज करो सर। आप तो हमारे मुख्यमंत्री जी हो दिल्ली के, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ अलग चीज करो। अलग चीज का मतलब मेरी कोई औकात नहीं है आपको कुछ बताने की, बट जब आम आदमी पार्टी का मतलब मैं भी एक आम नागरिक हूं, ठीक है, तो मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। उस बात को समझने की कोशिश करो आप, कि जो टीवीओ पे पीवीआर में कोई चीज़ शुरू होती है, उससे पहले गंदी गंदी ऐड दिखाई जाती है, जो गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं टीवीओ पे, तो यूट्यूब पे, खैर वो चीज़ें आपके शायद हाथ में नहीं होंगी, बट जो चीज़ होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं भी है तो उसके ऊपर मैं बात भी नहीं करना चाहता, बट गलत है ना। जो चीज़ गलत होती है उसे गलत ही माना जाता है ना। दिखता सब कुछ है, अब सब लोग सो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। पुलिसकर्मी मास्क नहीं लगाते। मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली में राउंड मारता हूं, दिल्ली में काम होते हैं मेरे, तो दिल्ली में पुलिसकर्मी 50% मास्क नहीं लगाते। कोई फोन में बात कर रहा है साइड में बैठकर, और अगर आपने गाड़ी में बैठकर मास्क नहीं लगाया है तो आपका चालान तुरंत का तुरंत काटा जाता है। सर देख लीजिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।